हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार आए दिन जो कर्मचारी विरोधी जो फरमान है वो लागू करना चाहती है कर्मचारियों को दबाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार जनता की बात करती है कि जनता की सुविधा के लिए रोडवेज की बसें हैं, दूसरा जनता की सुविधाएं बंद कर रही है सरकार। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जनता का विभाग है, जनता की सेवा के लिए विभाग है, ये कर्मचारी मतलब इसलिए इसका विरोध करते हैं। 10 नाइट की गई है सर, उससे कितनी बसों पे प्रभाव पड़ रहा है? डिपो की नाइट की जो है योजना, जैसे 10 रात नहीं लगा पाएगा एक बंदा, तो कितनी बसों पे प्रभाव पड़ेगा जो रात को सर्विस दे रही है? तकरीबन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बसें नाइट करती थी वह बंद हो जाएंगी बाकायदा। इसलिए मतलब जनता को भारी परेशानी होने वाली है। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, एक नाइट किसी गांव में है, उदाहरण के तौर पर 15-20 किलोमीटर पर नाइट है, तो वहां गाड़ी जाके पूरी सवारी लेकर के गाड़ी जाती थी। अब क्या होगा, मतलब नाइट वो वापस आएगी गाड़ी तो खाली आएगी, उसमें डीजल की खपत भी बढ़ेगी और रोडवेज का घाटा भी होगा। ऐसे ही जब सुबह वहाँ से सवारियों को लेकर गाड़ी आती थी तो वहाँ पूरी सवारी होती थी। अब डिपू से गाड़ी जाएगी तो उसमें तेल का खर्चा बढ़ेगा और गाड़ी के खाली आएगी, इसलिए घाटे का भी बहुत बड़ा, सरकार दोनों का घाटा है। हाँ बिल्कुल, दोनों का घाटा है। मेरा नाम सुमेर श्रीवास, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन राज्य महासचिव। आज हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग सरसा डिपो में इसलिए पहुंची, एक तो हमारी पदाधिकारियों की ट्रांसफ़र हो गई थी पॉलिसी के तहत, दूसरा आज के दौर में जो देश के अंदर इलेक्शन चले हुए और रोडवेज के मांग और मुद्दों को अनदेखा करके राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन में जाना चाहती हैं। हमारा उद्देश्य है कि रोडवेज के कर्मचारी में जाएं और जनता के बीच में जाएं। हमारी रोडवेज की मांगों को और जनता की मांगों को अगर राजनीतिक पार्टी अनदेखी ना करे, ये मेरा आज का इस मीटिंग का उद्देश्य भी है। और ख़ासकर हमारी मांगे हैं कि हरियाणा रोडवेज में लगभग जनसंख्या के आधार पे 15,000 बसें बनती हैं। 15,000 बसें रोडवेज के बेड़े में। आज के दिन 4200 के लगभग बेड़ा होता था पहले। आज सरकारी बसों की संख्या हरियाणा रोडवेज के अंदर लगभग 3,000 और 3,200 बची हुई है। ना तो जनता की मांग है, पूरे ग्राम पंचायतों ने सरकार को लेटर भेजे कि हमारे गांव में सरकारी बस की सुविधा दें आप, लेकिन सरकार सरकारी बसें ना ला करके परमठे देने पर, निजीकरण करने पर तुली हुई। इसलिए रोडवेज के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। अभी 500 किलोमीटर स्कीम की बस लाने जा रही है सर। 500 बसें इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी कंपनी की, अभी तक डिक्लेयर भी इन्होंने नहीं किया किस कंपनी की हैं। पानीपत डिपो में उनको चला दिया गया है 65 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। कैसे पूर्ति होगी, उसका घाटा रोडवेज को भुगतना पड़ेगा। और जगह भी रोडवेज की होगी और चार्जर भी हमारी जगह पर लगेंगे, स्टेशन हम मुहैया कराएंगे सब कुछ, लेकिन 65 रुपये पर किलोमीटर जो है ना वो लेके प्राइवेट मालिकों को मुनाफा पहुंचाने की योजना सरकार 265 रूट परमिट नए देना चाहती है सरकार। 200 सरकारी बसों की मांग की बजाय जनता की मांग है, रोडवेज के कर्मचारियों की मांग। सरकार रोजगार की बात करती है। हम कहना चाहते हैं अगर 10,000 बसें भी रोडवेज में लेके आती है, आम जनता को सुविधा मिले और एक बस पे 6 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, यानी 60,000 बेरोजगारों को रोजगार तो अकेली रोडवेज दे सकती है। लेकिन सरकार की नीतियों में, इनकी मानसिकता में बेरोजगार लोगों को रोजगार देना नहीं है। हम ये बताने आए सरकार को कि रोडवेज के कर्मचारी और जनता की मांग को अनदेखी करे बगैर आप कोई राजनीतिक पार्टी जो इलेक्शन में जाना चाहती हो, हम निश्चित तौर पर साझा मोर्चा ने आह्वान किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हम ज्ञापन दे करके बताएंगे और बताएंगे हमारा 16 सूत्री मांग पत्र, 16 मांगों पर जो सरकार की सहमति बनी है, जो हमारी छुट्टियों पर कटौती की गई थी, सरकार CSR रूल का बहाना बना करके जो हमारी छुट्टियां काट ली गई। हमने सरकार को कहा भी है अगर आप CSR रूल लागू करते हो तो हमारी छुट्टियां लगभग 70 के करीब बढ़ती है, लेकिन सरकार ना तो CSR रूल लागू कर रही और पुरानी छुट्टियों की हमारी जो कटौती की गई, मतलब कर्मचारी और विशेष करके रोडवेज का कर्मचारी सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान है। आपको ध्यान है पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक नया ई-टेंडरिंग कानून बनाया जिससे रोडवेज के जो चालक ही नहीं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तमाम व्हीकलों के चालक हैं
उनका रोड पर चलना मुश्किल होगा। भारी भरकम जुर्माने, सरकार ने 10 लाख रुपए जुर्माने और 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। ऐसे रोड पर नहीं चल सकते। इसलिए देश भर में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने और जो प्रदेश के अंदर जो दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन है उसने एक मुद्दा बनाया है। हमने पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बात को लेकर के ज्ञापन दिए, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष के राजनीतिक दल है, वो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करें कि आज हम टेंडर कानून जो सरकार ने बनाया है उसको हम आने वाले समय में रद्द करेंगे। आज जो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारी मांग है लंबे समय से वो बहाल की जाएगी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तमाम लाखों लाख जो खाली पद उन पर पक्की भर्ती की जाए। हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर जो कौशल रोजगार निगम बनाया सरकार ने, ये कच्ची भर्ती का एक पक्का विभाग खोल दिया। ये बेरोजगारों का बड़ा भारी शोषण है। इसलिए जो वेतनमानों की चर्चा की है, सरकार ने मान चुकी है मांग, मानी हुई मांगे लागू करने की बजाय आए दिन नए नए फरमान सरकार लागू कर रही है। इसलिए रोडवेज कर्मचारियों में और प्रदेश के कर्मचारियों में और देश के कर्मचारियों में काफ़ी बड़ा गुस्सा है। आज कृषि के बाद देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का 2 नंबर का बड़ा उद्योग है और आज ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आज आदान प्रदान है वो उसके कारण ही देश का ढांचा चला हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को जिंदा रखने के लिए ये जनता का विभाग है, सरकारी बसें शामिल की जाए। रोडवेज कर्मचारियों का लगभग 7 वर्ष का बोनस लंबित है, अभी तक बोनस नहीं दिया सरकार ने। जोखिम भरी ड्यूटी करते हैं रोडवेज कर्मचारी, आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, धुंध में रेल और जहाज रुकती है, रोडवेज की बस नहीं रुकती, पर जोखिम भत्ता नहीं दे रही सरकार, वेतन भत्तों की संख्या दूर नहीं कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज ये लोकसभा चुनाव में जो सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार कर रही है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।